गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो अपन पढ़ रहे थे सातत्य और अवकलनीयता के बारे में, ठीक है। इससे पहले वाली क्लास थी, उसमें एफ का कोई मान दिया गया था और उस फलन एफ को अपन ने अन्य एक रूप में परिभाषित किया था अंतरालों में, और फिर वहाँ से उसको सातत्य दिखाया था और उसकी जांच की थी कि वो अवकलनीय है या नहीं। सेम इसी तरीके का एक क्वेश्चन और है, इसको और देख लीजिए। दो क्वेश्चन है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो इस तरीके के क्वेश्चन फिर सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए एफ का मान दिया गया x-2 का मापांक प्लस 2 इंटू x-3 का मापांक की अंतराल 1-4। ये जो प्रूफ करवा रहा है उसका तरीका दूसरा है। यहाँ पे अंतराल दे दिए हैं 1-4, उसमें कोई बिंदु दिए गए थे, तो वो एक चीज है, देखो बता देंगे आपको। इस अंतराल 1-4 पर सातत्यता और अवकलनीयता की आपको जांच करनी है कि फलन है वो सातत्य है या नहीं है, सतत है नहीं है, अवकलनीय है या नहीं है। ओके, देखिए सबसे पहले तो फलन को परिभाषित करते हैं। ये एफ का मान जो आपको दिया गया है, तब एफ को निम्न प्रकार में परिभाषित कर सकते हैं। अंतराल है 1-4, तो अंतराल लेंगे 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4, ठीक है। पहला मान होगा इसका 8-3x, दूसरा 4-x, और तीसरा आपको मैंने बताया था कि इसका हो जाएगा, आप इसको यदि माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो यदि आपका सबसे छोटा मान है, ये हो जाएगा सबसे बड़ा मान, ठीक है। तो ये 3x माइनस 8। अब देखिए यहाँ पे आप यदि ये आपका फलन का मान है, और अब देखो x=2 के लिए यहाँ से दो कंडीशन है, एक ये कंडीशन है, एक ये कंडीशन है, तो क्या दोनों के लिए मान समान आएगा? देखो इसमें x=2 रखिए आप, तो ये हो जाएगा 8-6 2, x=2 रखिए 4-2 तो सेम आएगा मान। x=3 के लिए देख लीजिए 1 आएगा, x=3 के लिए देख लीजिए 9-8 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से भी दे सकते हो आप, यदि x=2 लोगे ये 0 1 ये 2 ही आएगा, और यहाँ से भी 2 ही आ रहा है। x=3 लेते हो तो ये 0 1 आएगा, यहाँ से भी 1 आ रहा है, ठीक है। तो दो वाली कंडीशन उसके लिए ये मान भी हो जाएगा और ये मान भी सेटिस्फाई हो जाएगा। इनके बीच में भी आप कोई भी मान लेके दे सकते हो, जैसे 1 और 2 के बीच में आप 3/2 ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 5/2 ले सकते हो, यहाँ पे 7/2 ले सकते हो, इस तरीके से। तो ये मान क्या है, समान ही रहेंगे, ठीक है। अब जैसे कोई एक मान रख लीजिए आप, x=5/2 की बात करें तो वो यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे देखिए 4-5/2, ये 8-5
मान क्या आएगा 3/2। अब इसमें रखते हुए x का मान 5/2। ये मान आएगा और इसको हल करते हो कि देखिए ये 5 - 4 1/2, ये 5 - 6 तो ये 1/, मापान है तो माइनस का मान आएगा नहीं। 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1/2 3/2। कोई भी मान आप इसमें अप्लाई करके देख सकते हो, चाहे वो बीच का मान हो चाहे वो बराबर की कंडीशन। ठीक है, x बराबर 1 रखते हो यहाँ पे तो मान आएगा 5। मान कितना आएगा 5 आएगा। x बराबर 1 रखो, 1 - 2 तो ये हो जाएगा 1 और 1 - 3 2 2 और 2 4 और +1 5। ठीक है, x बराबर 4 के लिए दे सकते हो, 4 रखते हो ये 12 - 8 4 हो जाएगा। x बराबर 4 रखते हो ये 2 1 और 2 2 2 4। ठीक है, इस तरीके से आप इनको किसी भी तरीके से मान अप्लाई करके देखिए, ये सारी कंडीशन है वो सही। देखो ये अंतराल है 1 4 और आपने इसके 3 अंतराल बना दिए हैं, तो आप इसको उप अंतराल भी बोल सकते हो 1 2 2 3 3 4। ठीक है, तो f उप अंतरालों 1 2 2 3 3 4 में बहुपद के रूप में परिभाषित है। ये बहुपद ही है कोई 8 - 3x होल माइनस x dx माइनस 8 ये बहुपद है। अगर इनके बराबर में 0 होता है तो वो समीकरण हो जाती है। छोटी क्लास की बात है, आपको पता होगी। तो बहुपद के रूप में परिभाषित है। अब बहुपद क्या होता है कि चाहे कोई बहुपद हो, देखो वो क्या होता है कि दिए गए अंतराल में चाहे जो भी आप दिए गए अंतराल हो उनमें वो क्या होता है सर्वत्र सतत होता है और अवकलनीय होता है। तो इसका मतलब है कि फलन f(x) है वो इन तीनों अंतरालों में सतत है वह अवकलनीय। अब ये तो देखो इसकी थोड़ी सी थ्योरी है जिसको आप अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। अब मेन बात आ जाती है पॉइंट्स की, बिंदु की। तो देखो यहाँ पे इससे पहले वाली क्लास में अपने 3 बिंदु थे जिन पे आपको दिखाना था कि फलन सातत्य है या नहीं है, या अवकलनीय है या नहीं है। उसी हिसाब से यहाँ पे आपको 2 बिंदु लेने हैं। देखो 1 और 4 तो इसके पीछे वाले 2 बिंदु लेने हैं आपको, 2 और 3। तो यहाँ से अब आपको इतना दिखाना है कि x बराबर 2 और x बराबर 3 पर फलन सतत है या नहीं है, फलन अवकलनीय है या नहीं।
ये मतलब है इस अंतराल 1-4 पर सातत्य और अवकलनीयता के जो परीक्षण करना है उसका अर्थ है ये। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि इसके बीच के तो आपने 2 पॉइंट लिए, इसके बीच के पॉइंट वो कितने हैं 2 और 3, तो उन दोनों बिंदुओं पर आपको सातत्य और अवकलनीयता का परीक्षण करना है। ठीक है, शुरू कीजिए, आप करते हैं अपन। अब क्या करना है, बिंदु x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 पर फलन f(x) की सातत्यता और अवकलनीयता का परीक्षण करके देखना अपने को। देखिए पहला है x बराबर 2 पर, तो पहले तो देख लेते हैं ये सतत है नहीं है, फिर अवकलनीयता। तो जो बिंदु है आपका x बराबर 2, उस पर फलन का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब दो ऑप्शन है आपके पास, से आप कौन सा भी अप्लाई कर दीजिए, मान है वो समान रहेगा। 8 माइनस 3x अप्लाई करोगे, 4 माइनस x अप्लाई करोगे, मान है वो क्या रहेगा समान रहेगा, यानी f2 का मान 2 ही रहेगा। आप जो चाहे वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो फलन का मान हो तो 2 आ गया। अब दाएं सीमा और बाएं सीमा का मान ज्ञात करते हैं। दाएं सीमा f2 प्लस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h, h की जगह आप इंग्लिश में अप्लाई करते हो तो ये है, तो खाली एक प्रतीक चिन्ह है। अब देख लीजिए कि यहाँ पे कौन सा मान अप्लाई होगा, f2 प्लस h। देखिए ये 2 से बड़ा है कोई ना कोई, और 2 से बड़े वाली कंडीशन के लिए मान था 4 माइनस 2x, सॉरी 4 माइनस x। तो मान ये अप्लाई होगा 4 माइनस एक्स, एक्स की जगह 2 प्लस एच। लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 माइनस एच, और इसका मान कितना रहेगा 2 आ जाएगा। तो अभी दाएं सीमा है, यहाँ पे x का मान हो जाएगा 0, 2 माइनस 0, दाएं सीमा का मान आ गया 2। अब देखिए बाएं सीमा, थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा, f2 माइनस 0 इज इक्वल टू
लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h। ठीक है, f2 माइनस h कौन सा मान होगा यहाँ पे अप्लाई 8 माइनस 3x 8 माइनस 3x और x की जगह क्या अप्लाई हो जाएगा 2 माइनस h 8 माइनस 6 प्लस 3h h की जगह 0 8 माइनस 6 2 बाईं सीमा का मान 2 दाईं सीमा का मान 2 और जो फलन है उसका मान भी 2। इसका मतलब x बराबर 2 पर फलन f(x) सतत है। x बराबर 2 पर फलन f(x) सतत। ओके, तो ये तो हो गया x बराबर 2 पर सतत। अब देख लेते हैं ये अवकलनीय है या नहीं। ठीक है, करिए आप इसको। ये फलन के दाएं अवकलज का मान f डैश 2 प्लस 0 कहाँ पर बिंदु x इज इक्वल टू 2 पर मान क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h fc प्लस h माइनस fc जो बिंदु है c उसका मान 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। आप देखिए यहाँ पे मान अप्लाई करते हैं। अब देखिए f2 प्लस h, तो मैं अभी भी आपको बता चुका हूँ कि f2 प्लस h का कौन सा मान अप्लाई करोगे। f2 प्लस h का मान 4 माइनस x की जगह 2 प्लस h माइनस f2 का मान 2 अपॉन h ऐसे का ऐसे। ये मान बचेगा 4 माइनस 2 माइनस h माइनस 2। ये 4 से 4 कैंसिल, h से h कैंसिल, मान क्या बचेगा माइनस का 1। तो जो दाएं अवकलज है उसका मान कितना आ जाएगा माइनस 1 f डैश 2 प्लस 0। अब ज्ञात करते हैं बायां अवकलज, और यदि बायां अवकलज में आ जाता है माइनस 1 तो इसका मतलब फलन क्या है अवकलन। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना है आपको। तो बाय अवकलज के लिए f रेज टू माइनस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h माइनस f2 अपॉन में माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h का कौन सा मान अप्लाई करोगे।
ये मान अप्लाई हो जाएगा एफ टू माइनस एच का 8 माइनस 3x x की जगह 2 माइनस एच एफ टू का मान 2 अपॉन माइनस एच 8 minus 6 plus 3h minus 2 upon minus h ये माइनस का 8 प्लस का 8 कैंसिल मान बचेगा 3h अपॉन माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0 h से h कैंसिल मान आएगा -3 जो आपका बाएं ओकुलर है उसका मान है -3 दाएं ओकुलर का मान था -1 इसका मतलब दोनों नॉट इक्वल टू या आपका दाएं ओकुलर ये बाएं ओकुलर दोनों बराबर नहीं है x बराबर 2 पर फलन x है वो फलन ये नहीं ठीक है। तो इस तरीके से जितने एग्जाम्पल आपको करवा दिए हैं कि जो सातत्य और अवकलनते हैं वो आपके अच्छे से दिमाग में बैठ जाना चाहिए फॉर्मूला पता होना चाहिए ठीक है। करो दूसरा बिंदु है x इज इक्वल टू 3 पर। तो सबसे पहले तो फलन का मान देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि दोनों ही कंडीशन में f3 का मान होगा वो होगा 1 चाहे आप 4 माइनस x में रखो चाहे आप 3x माइनस 8 में रखो x का मान 3 दोनों कंडीशन में क्या प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। अब दाईं सीमा f3 प्लस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 एट 3 प्लस h। 3 प्लस h पे आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सा मान अपने को अप्लाई करना है fx का। 3 प्लस x पे कौन सा मान अप्लाई हो जाएगा 3x माइनस 8 3x माइनस 8 x की जगह 3 प्लस h मान कितना बचेगा ये हो जाएगा 9 प्लस 3h माइनस 8 9 माइनस 8 1 प्लस 3h लिमिट अप्लाई करोगे 1। जो आपकी दाईं सीमा है उसका मान 1 बाईं सीमा का और देख लेते हैं।
एफ थ्री माइनस जीरो का मान लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ थ्री माइनस एच एफ थ्री माइनस एच का कौन सा मान अप्लाई करोगे? 4 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स, एक्स की जगह 3 माइनस एच मान बचेगा 1 प्लस एच, लिमिट अप्लाई करोगे 1। जो बाई सीमा है उसका मान क्या है? 1 है। दाएं सीमा बाएं सीमा और जो बिंदु पर फलन का मान सभी का मान समान है, बराबर है, 1 है। तो इसका मतलब x बराबर 3 पर फलन fx सतत फलन है। फलन fx x इज इक्वल टू 3 पर सतत है। ओके, अवकलनीयता और देख लेते हैं। कीजिए यहाँ पे तो x बराबर 3 पर सबसे पहले ज्ञात करते हैं दायां अवकलज f बेस 3 प्लस ए लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 प्लस h माइनस f 3 और h f 3 प्लस h का मान अप्लाई कर दीजिए और f 3 का मान अप्लाई कर देते हैं। f 3 प्लस h का मान ये 3x माइनस 8 x की जगह 3 प्लस h f 3 का मान 1 अपॉन h। नाइन प्लस 3x माइनस 9 ये कैंसिल। मान बचा लिमिट h टेंड्स टू 0 3h अपॉन h यानी मान बचा 3। जो दायां अवकलज है उसका मान कितना आया? 3 आया। f बेस 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3। अब देखिए बायां ये मान पाया अवकलज का यहाँ पर f बेस 3 माइनस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 माइनस h माइनस f 3 अपॉन माइनस h की जगह माइनस h आ जाएगा, 3 प्लस h की जगह 3 माइनस h आ जाएगा। ठीक है, f 3 माइनस h का मान होगा क्या? देख लीजिए 3 माइनस h का मान 3 से कम है यानी 4 माइनस x। तो 4 माइनस x की जगह 3 माइनस h f 3 का मान 1 है ही अपॉन में माइनस h।
4 - 3 प्लस h -1, ये 4 से 4 कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0, h अपॉन माइनस h, h से h कैंसिल, मान कितना बचा -1। बाएं ऑक्युलस का मान -1 और दाएं ऑक्युलस का मान 3, तो इसका मतलब दोनों बराबर नहीं है, तो अक्स बराबर 3 पर भी फलन fx अवकलनीय नहीं। ठीक है, कंप्लीट कीजिए आप इसको। तो f बेस 3 प्लस 0 नॉट इक्वल टू f बेस 3 माइनस 0, एक का मान 3, एक का मान -1 है, तो फलन fx है वो अक्स इज इक्वल टू 3 पर भी अवकलनीय नहीं है, वो अक्स इज इक्वल टू 2 पर भी अवकलनीय नहीं था। अतः फलन fx है वो बिंदु x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 पर सतत तो है लेकिन अवकलनीय नहीं। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए, यहाँ तक इसकी लैंग्वेज लिख लीजिए। देखिए पॉइंट समझ सकते हो आप इसको, एग्जाम्पल तो क्या हुआ इतना एकदम सिंपल सा ही एक कंडीशन है उसको देख लीजिए। fx का मान दिया गया x बिलोंग्स टू q, मतलब परिमेय संख्याओं का समूह से, और fx का मान दिया गया sin x नॉट बिलोंग्स टू q। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि x यदि यहाँ q से लिया गया है तो fx का मान तो है x, और x यदि q से नहीं लिया गया है तो fx का मान है sin x। ये परिभाषित है, प्रूव करवा रहा है कि दोनों कंडीशन में f बेस 0 है उसका मान क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। यानी जो आपका बिंदु लिया गया वो कौन सा लिया गया है x बराबर वो लिया गया है 0, और उस पर f बेस मतलब अवकलनीयता की परिभाषा आपको अप्लाई करनी है। तो f बेस 0 से आपको इतना समझना चाहिए कि ये जो फलन fx है उसका बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता की परिभाषा, जैसे f बेस c लिखते थे ना उसी तरीके से ये f बेस 0 है तो c की जगह वो क्या है 0। ठीक है,
ये परिभाषा थी, ये आपको इसके मान दिए गए वो है, ठीक है। फलन एफ एक्स बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय होगा यदि एफ डैश 0 का मान लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन x माइनस 0 एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन x माइनस सी x टेंड्स टू सी, या h के रूप में लिखो तो h टेंड्स टू 0, यहाँ से हो जाता है f x का मान c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन c प्लस h माइनस सी, और c से कैंसिल h, ठीक है। तो आप कोई सा ग्रुप अप्लाई कर सकते हैं। इसको समीकरण 2 दे देना। अब देखो दोनों कंडीशन की बात कर लेते हैं कि जब x बिलोंग्स टू q हो और x नॉट बिलोंग्स टू q हो। जब x बिलोंग्स टू q हो तो f डैश 0 का मान लीजिए क्या होगा समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से लिमिट x टेंड्स टू 0 fx का मान कितना होगा x बिलोंग्स टू q पर x f0, तो देखो यहाँ से तो f0 है यानी x बराबर 0, तो x बराबर 0 है, यहाँ से कितना हो जाएगा मान 0 हो जाएगा, x माइनस 0 अपॉन ये x है, लिमिट x टेंड्स टू 0 मान बचेगा x अपॉन x यानी 1, तो f डैश 0 का मान कितना आएगा 1 आएगा जब x बिलोंग्स टू q, ठीक है। आसान सी कंडीशन है। जब x नॉट बिलोंग्स टू q हो f डैश 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 fx का मान sin x, जो f0 उसका मान 0 अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, ठीक है। और इसका मान होता है 1, आपको पता ही। ये sin x का प्रसार होता है x माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर फैक्टोरियल 5, इसी तरीके से पढ़ जाते हैं अपॉन में x है, इस x का भाग देंगे 1 x स्क्वायर एक्स की पावर 4, इसी प्रकार लिमिट अप्लाई करेंगे, मान क्या बचेगा 1, इस तरीके से मान होता है। तो दोनों कंडीशन में आप देख सकते हो कि f डैश 0 है उसका मान कितना आएगा 1 आएगा। f डैश 0 का मान 1 है जब x बिलोंग्स टू q है और जब x नॉट बिलोंग्स टू q, ठीक है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इसको देख लेना, ओके। इसको कंप्लीट कर लेना। आज की क्लास में इतना ही हो पाएगा, मिलते हैं अगली क्लास में।